सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जी, मेरा नाम सिंधुजा तिवारी है और मेरे हस्बैंड का नाम है सचेंद्र तिवारी। क्या मामला है पूरा, कहाँ की रहने वाली है? जी, मामला तो घरेलू हिंसा का ही है और मैं रहने वाली तो ये अन्ना मार्केट ताड़ी खाना लखनऊ की हूँ। सर, मेरी शादी को 12 फरवरी 2012 को 9 साल पूरे हो गए हैं, हुई थी। और तब से मेरे हस्बैंड जो हैं मुझे एकदम इतना मेंटली और फिज़िकली बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। इतना मैं परेशान हूँ सर, मैंने इतनी एफआईआरें करी। 3 बार सर हमारा समझौता हो चुका है। मेरी बेटी है सर 6 साल की और उसकी भी अपब्रिंगिंग समझ लीजिए ऐसे हो रही है कि वो इतना दहशत में पल रही है। 3 बार सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ मैंने इस वजह से कर लिया कि मेरी बच्ची का कल को भविष्य ना ख़राब हो। ठीक है, जब मेरे हस्बैंड कहीं फंसने वाले थोड़ा भी होते थे तो मुझे इतना बहला फुसला करके लेकर के चले जाते थे कि नहीं अब सब ठीक होगा, अब सब। इतना सर मारना पीटना, रोज़ गाली गलौज करना। सर, एक लड़की कितना बर्दाश्त करे, कितना बर्दाश्त करे। 1.5 साल तक मैंने तब भी अपनी शादी को सर्वाइव करती रही। मैं परेशान थी, मैं मार भी खा रही थी, गालियाँ भी खा रही थी। लेकिन जी 12 फरवरी 2012 को हुई है। और सर, हुई तो हमारी लव मैरिज ही थी, लव टू अरेंज थी हमारी। और हमारे हस्बैंड ने विदिन 1 मंथ में ही हमारा मतलब समझ ली लव टू अरेंज सब हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड शुरू से इतने क्रिमिनल माइंडेड थे। ये सब हम लोग को शादी के बाद पता चला। ये लोग गोला लखीमपुर के रहने वाले हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन पर जो है ये चल रहा था, ये केस भी चल रहा था। इसमें इन पर धारा लगी हुई है 394 और 511 ये लगी हुई है धारा, और अभी भी ये केस चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन लोगों ने हम लोगों से छुपाई। शादी जब हमारी हो गई है तो ये जब मैंने पहला केस किया है तब हम लोगों को कोर्ट के थ्रू पता चला कि इनके घर परिवार की क्या बैकग्राउंड सारी चीज़ें थी। मेरे हस्बैंड इतने शातिर दिमाग के थे कि मेरे फादर बहुत सीधे स्वभाव के हैं, सरल। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा पटियाया उनको, ये कह लीजिए आप, कि मेरे मदर फादर को 1.5 घंटा बात करना, नहीं मैं हर तरह से खुश रखूँगा, मैं यहाँ घर भी बनवा लूँगा। लेकिन बाद में सारी चीज़ें सर पता चली कि इन पे इतनी वहाँ इनकी बेइज्जती हो चुकी थी, इतना बेइज्जत हो चुका था परिवार। क्योंकि मेरे हस्बैंड के एक बड़े भाई भी थे, सुरेश जिनका नाम था, उन्होंने पॉइजन ले लिया था घर की कलह की वजह से। और मेरी जो एक्स जेठानी थी उनकी एक बेटी थी 3 साल की, और जब मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई थे वो जब ख़त्म हुए तो वो तब प्रेग्नेंट भी थी। बाद में पता चला वो भी बेटी हुई है। मेरी जेठानी इनके मामा, मेरे हस्बैंड के मामा लोगों के पास जाके बहुत कही कि भाई हमें हिस्सा दे दीजिए। बहुत परेशान थी वो, लेकिन मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड और देवर ने मिलकर उन लोग को घर से निकाल दिया। और उसके बाद फिर पुलिस वो लेकर के आई थी, सारा सामान लेकर के चली गई। मेरा विवाद हस्बैंड क्रिमिनल माइंडेड है या आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, किस बात हिस्सा नहीं सर, वो कुछ भी मुझे कभी भी उन्होंने पत्नी जैसा वैल्यू नहीं रखा। ये सब कह लीजिए कि एक हवस की मैं बस उनकी शिकार बन गई। 2 महीने में उनकी हवस खत्म हो गई। ठीक है, उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। 6 महीने में मैं प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, मेरे आज बच्चा है। मैं और मेरी बच्ची सिर्फ इस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। समझ लीजिए मेरे मदर फादर अभी तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो उन्होंने मुझे सहारा दिया। सर, मुझे बेइज्जती अपनी महसूस होने लगी। हर बार मैं जाके वहाँ 1.5 2 साल अपने मायके में बिता रही हूँ। सोच लीजिए शादी एक माँ बाप क्यों करता है अगर लड़की अपने घर में ही रखनी हो। इस इंसान ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ समझी ही नहीं। पैसा रुपया दे देता है इस वजह से, वो भी अकाउंट में, ताकि कल को प्रूफ इनको दिखने को मिल जाए कि हमने तो इतना पैसा खर्च किया, और बाद में मेरे ही एटीएम से जाकर के स्वैप करके निकाल लेता है। ये काम ये करते हैं। ठीक है सर, अभी 2 साल में रही, 2 बार जब मैंने केस किया है तो मैं अपने मदर फादर के पास ही रह रही थी। 3rd टाइम सर मुझे खुद इतनी शर्म आने लगी कि मैं रेंट पे रहने लगी जा करके। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड सर दलाली करते हैं, बैंकों में मैनेजर के साथ सेटिंग करके लोन दिलवाते हैं। सर, मैं एमआर हूँ लेकिन अभी मैं जॉबलेस हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना मुझे परेशान करके रखे हैं कि बोलता है कि जॉब नहीं कर रही। सर, अभी जनवरी में मैंने जॉब छोड़ी है। मैंने जो भी सेविंग करी इन 1.5 2 सालों में, उससे मैंने अपना सेव ही किया है चीज़ों को। लेकिन अब मेरे हस्बैंड के पास जब लगता है कि कुछ नहीं बचा है बोलने के लिए, तो अब मेरे सर जो हस्बैंड हैं वो बोलते हैं मेरे को कैरेक्टरलेस साबित करने पे लग गए हैं। लेकिन अगर आप लोग अकाउंट चेक करें सारी चीज़ें कि मैं किस कंपनी में थी, कितनी मेरी सैलरी थी, सब कुछ उस स्टेटमेंट में आपको निकल के आ जाएगा, और मेरी क्या सेविंग है। ठीक है, लेकिन अभी मैं बताने के पे आ जाऊं तो मेरे हस्बैंड की पता नहीं कितने 5 से 6 अफेयर तो घर के बाहर हो रखे हैं। ना तो मुझे पत्नी वाली वैल्यू, अभी 3 महीने सर हमने कॉम्प्रोमाइज़ हमने फिर से दोबारा किया बच्ची की वजह से। 3 महीने से मैं उनके घर में ज़रूर रह रही हूँ, ऊपर हमारा बना है, लेकिन ना तो मेरे हस्बैंड मुझसे कोई मतलब रखते हैं। नीचे ही खाना पहनना ओढ़ना सोना सब नीचे ही करते हैं। आप लोगों का तलाक भी होने का क्या था? हाँ सर, कल नहीं सर, प्रोसीजर में कुछ भी नहीं था। अभी फ़िलहाल मैंने डाला ही नहीं था, क्योंकि मैं हर बार सोच रही थी कि यार बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी।
इसलिए मैं, लेकिन अब सर जो विज़न लेकर के मैं इस बार भी आई थी कि यार कुछ भी हो, मुझे पति मिले ना मिले, मेरे बच्चे को बाप मिल जाएगा। लेकिन ना तो मेरी बच्ची को फादर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा सर। बच्ची का A to Z, आज 6 साल की वो हो गई है, सारी चीज़ें मैं उसकी हैंडल कर रही हूँ हर तरह से। बस खाली हाँ ये पैसे दे देते हैं इतना सर, मुझे मारना पीटना, मेंटली टॉर्चर करना, कोई रिश्तेदार आ जाए उनके सामने गाली गलौज करना। आप जाके इनफैक्ट मेरे मोहल्ले में, मेरी ससुराल के मोहल्ले में भी आसपास में पूछ सकते हैं कि कोई मेरे ससुराल वालों से कोई बात करना नहीं पसंद करता है, कोई भी। कोई मारा पीटा अभी हाल ही में? जी हाल ही रिसेंटली मारा था। तो कल मैं मड़ियाव थाने भी गई थी सर, तो इनको बुलाया भी गया, लेकिन पता नहीं वहाँ किससे मारा था? कहीं कोई ऐसा कोई निशान कहीं मारा हुआ? नहीं सर। जब दोबारा अब ऐसा वो निशान भी नहीं छोड़ता सर, बताया ना सर कि दिमागी बहुत है, तो सर पे मारता है उसकी अंगूठियों से, तो मेरे जो है यहाँ पे ऐसे गुलुम पड़ जाते हैं। जब लास्ट टाइम मारा था तो मेरे कानों से काफ़ी खून भी निकला था। तो मड़ियाव थाने गए थे तो उन्होंने हमें सर क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल के लिए भेजा भी था लोहिया अस्पताल। लेकिन सर मैं 2 बार करके, मैं हर बार इतना सर थाना कोर्ट कचहरी कर करके इतना थक गई हूँ। कितनी बार तो मैं दौड़ी, योगी आदित्यनाथ जी को ऑनलाइन वो शिकायतें होती वो सारी अप्लाई करी, लेकिन कहते हैं ना सर कि मेरे माँ बाप के बाहर जा के बैठ जाऊँ मैं। कितना, जब जॉबलेस भी थी, अभी रिसेंटली मैंने 2-2.5 साल से जॉब करना स्टार्ट किया। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी सर मेरे हस्बैंड ने जैसे कल मड़ियाव थाने में भी बोला, वो एसओ सर जो थे मनोज सिंह, उनके सामने भी बोला कि सर मैं पहले तलाक नहीं दूंगा, नहीं तो मुझे इसको साली को मेंटली खर्चा देना पड़ेगा। इस तरह से अब्यूज़ करके बात करते हैं, मेरे बच्चे को गाली देते हैं। तो मैं भी डाइवोर्स ही चाहती हूँ सर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग से कृपा है कि प्लीज़ किसी तरह मुझे न्याय दिलवा दीजिए कि ये, और हम लोग म्यूचुअली डाइवोर्स कर लें। कल की मेरी बच्ची का भविष्य सिक्योर हो जाए, मुझे एक घर मिल जाए जहाँ मैं बेटी के साथ रह सकूँ, और जो भी क्लेम जज देते हैं ताकि मैं वो पैसा जमा कर दूँ मेरी बच्ची के भविष्य। क्योंकि जो आदमी हम साथ में रहना तब बच्ची से मतलब नहीं रखना, कल को अलग होने के बाद में कैसे बच्ची से मतलब रखेगा। आपके ऊपर क्या वो कोई ऐसा लगता है कि आपको जान माल का आपको खतरा? हाँ जी बिल्कुल सर। और मैंने 15 दिन पहले अभी मड़ियाव थाने में एप्लीकेशन भी डाली थी। मेरी तैयार हुई थी खाली एप्लीकेशन डाली? नहीं, एप्लीकेशन डाली थी सर। ऑलरेडी हमारी 836 उसका क्राइम नंबर है, ऑलरेडी हमारी एफआईआर चल रही है। और मैंने कल जब एप्लीकेशन डाली है उसके बिहाफ पे हुआ कुछ नहीं था, लेकिन कल फिर उन्होंने बुलाया मुझे फ़ोन करके, तो पता नहीं क्या किया मेरे हस्बैंड ने क्या नहीं, उन्होंने बस ये बोला मैडम आप तलाक ले लीजिए, जब इतना परेशान कर रहे हैं, ये है वो है, वहीं पर बात खत्म हो गई। इसमें मैंने डाला था क्योंकि सर मैं उन्हीं के घर में अभी रह रही हूँ, तो मेरी बेटी को अभी आपने कुछ भी क्या हो सकता किया है। तलाक लेंगी क्या उनसे? मैंने सोचा तो सर यही है, लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैं सर कहाँ रहूँगी, मेरे 9 साल शादी को हुए हैं, उसमें 7-8 साल तो मैं अपने मायके में ही रही हूँ। सर बार बार मायके जाना, माँ बाप की भी इज्जत कुछ है कि नहीं है सर, इसलिए मैं वहाँ अपने मायके नहीं जाना चाहती। ये पति के रूप में मुझे कुछ भी, जो भी घर एक मकान दे दें ताकि मैं अपने बच्चे के साथ सेफ रहूँ, क्योंकि एक अकेली महिला को सर समाज भी बहुत गंदा है हमारा, बहुत गलत नज़र से देखता है। तो मैं अपने को बचाऊंगी कि अपनी बेटी को बचाऊंगी। दूसरी बात सर, कल जब मैंने मड़ियाव थाने में हम लोग को बुलाया गया तो मेरे हस्बैंड, मेरे कल फादर जानकीपुरम में रहते हैं, उनको धमकी दे करके आए हैं। और आज सुबह मेरे से बोल रहा है कि तेरे बाप को मैं धमकी दे करके आया हूँ कि अगर तूने साली अगर अब 100 नंबर 112 नंबर या फिर मेरी एफआईआर कोई भी करी तो तेरी बहन, तेरे भाई और तेरे बाप के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। और वो इतना सुन के ही दहशत में आ गए थे, क्योंकि सर उनको, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से पता है, सचिंद्र तिवारी को, कि मेरे फादर कभी लड़ाई झगड़े में पड़ते नहीं, बहुत सरल सीधे स्वभाव के, इसीलिए इस सामने बहुत बेवकूफ़ है। मुझे इतना सर प्रताड़ित करके रखा है कि मेरे आंसू सूख गए हैं रोते रोते। 9 साल से मैं इतना परेशान हूँ सर, और अब कुछ नहीं इसको मिल रहा है तो सर अब मेरे चरित्र पे आरोप लगा रहा है। लेकिन अगर मैं इनके चरित्र पे आरोप लगाने का आ जाऊं सर, तो आप खुद देख सकते हैं जितनी औरतों से अफेयर है सर, इस इंसान की आप कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, इतने सारे फर्जी काम करता है सर। मेरे हस्बैंड ने एक अगरबत्ती की फैक्ट्री खोली थी, इतना सोचिए क्रिमिनल माइंड में आपको बता रही हूँ, अगरबत्ती की फैक्ट्री खोली थी, खुद ही अपनी फैक्ट्री में आग लगा दिया और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर दिया कि मुझे क्लेम नहीं मिल रहा है, उस पर मुकदमा चल रहा है, और खुद अपनी सोचिए अगरबत्ती फैक्ट्री में क्लेम आग लगा करके क्लेम डाल दिया। जी हाँ, मैंने देखा था, अपने मेरे देवर के साथ में मिल करके उन्होंने मतलब लगाई है आग। और ये सारे दोस्तों को पता है, सारे इनके रिलेटिव्स को पता है, यहाँ तक कि आसपास के मोहल्ले वालों को भी पता है ये बात। लेकिन है सर भैया, आजकल सामने कोई खुल के आना नहीं चाहता है। और सर मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे अब अपनी जान माल का सच में बहुत खतरा है। मेरे फादर, मेरी भाई, मेरी बॉबी वाजपेयी, मेरी बहन सिमरन वाजपेयी, मेरी बेटी वार्या तिवारी और मैं नेहा तिवारी, नेहा वाजपेयी या सिंधुजा तिवारी आप कह लीजिए, इनको अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो उसके सब जिम्मेदार मेरे हस्बैंड सचिन तिवारी, मेरी सास राजकिशोरी देवी, राजीव तिवारी मेरे देवर, और मेरी देवरानी प्रियंका तिवारी ही होंगी, कल को कुछ भी होता है अगर।